हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MRGS एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मॉर 1 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न दोस्तों रेलवे द्वारा पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन थे, जो आरआरबी ग्रुप डी, NTPC और जेई में LLP में पूछे गए क्वेश्चन थे। ये मॉर 1 के 19 सभी प्रश्नों को इस वीडियो में रखा गया दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपकी अगली परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। दोस्तों बताना कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो उससे आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य को हम विष्णुगुप्त नाम से भी जानते थे। इसके अलावा इनका एक और भी नाम था कौटिल्य। दोस्तों ये कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे। और इनकी रचना दोस्तों पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, या चाणक्य ने कौन सी रचना लिखी। 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें अर्थशास्त्र आता है। तो अर्थशास्त्र किसकी रचना है, ये चाणक्य की रचना है। इसकी तुलना दोस्तों मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई, तो अर्थशास्त्र की तुलना की गई है। और इसमें यह भी पूछ देता है कि अर्थशास्त्र है जो किस पे आधारित है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछ देता है। तो ये राजनीति पर आधारित है। ये राजनीति शास्त्र एक तरीके का जो राजनीति पर आधारित है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। आपको बताना है कि कौन से वंश के प्रशासन की जानकारी देता है। तो कौटिल्य आपको पता होगा मौर्य वंश के समय थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे ये। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। संघमित्रा और महेंद्र वर्मन दोस्तों वही थे जो श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। तो इनको भेजा किसने था, तो इनके पिता ऑप्शन नंबर सी अशोक ने भेजा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अशोक। अशोक को दोस्तों पुराणों में देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों अशोक। अशोक ने धार्मिकता द्वारा विजय की। कलिंग का युद्ध हुआ था जब दोस्तों 261 ईसा पूर्व, तो उस समय इतना भीषण रक्तपात हुआ था, तो अशोक का जो हृदय था ग्लानि से भर गया था। तभी से इसने कसम खाई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तभी से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग पर विजय की थी, जो उसके जीवन काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। आपको बताना है आधुनिक युग में कहाँ पर स्थित है भारत में। 4 ऑप्शन आपके सामने। जो कलिंग स्थान आपको बताना किस स्थान पर है, जगह में, अब करंट टाइम में, तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कलिंग जो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने डैश युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने। किस युद्ध के बाद जो है इन्होंने बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था, आपको बताना है। तो कलिंग युद्ध के बाद ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व हुआ था कलिंग का युद्ध। तो इसी युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। आपको बताना चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनका दूसरा पुत्र कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। कौन था, बिंदुसार। बिंदुसार ही दोस्तों चंद्रगुप्त के बाद शासन पर बैठा था, या सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार दोस्तों आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसे वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार को और एक नाम से जानते हैं, अमित्र घात। दोस्तों किस नाम से जानते हैं, अमित्र घात के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित। आपको बताना जो अशोक किसका पुत्र था दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बिंदुसार का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बिंदुसार जो अशोक जो था, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि राजा बनने से पहले दोस्तों ये कहाँ का राज्यपाल था। सम्राट अशोक जो है राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का, ये अवंती का राज्यपाल था अशोक, राजा बनने से पहले। ये किसका पुत्र था, ये बिंदुसार का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। आपको बताना है कि कितने थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इसके 14 अभिलेख थे। कितने, 14 अभिलेख थे। जिसमें पहले अभिलेख में दोस्तों पूछ देता कि कौन से अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई, तो पहला अभिलेख था जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। और पूछ देता है कि सबसे बड़ा अभिलेख दोस्तों कौन सा था,
तो सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा था दोस्तों? 13वां अभिलेख था, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। 13वें ही अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर उसका हो जाएगा ये मौर्य वंश के थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। दोस्तों आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। दोस्तों कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। नालंदा दोस्तों सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, जो शिक्षा का केंद्र जो बिहार में पड़ता है, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। क्या? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। फिर दूसरे नंबर पे आता है तक्षशिला। दोस्तों फर्स्ट पे नालंदा, दूसरे पे क्या है? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तक्षशिला दोस्तों जब युद्ध हुआ था, तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, तो बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा था उस विद्रोह को शांत करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज भारत पर आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश था? आपको बताना जो मेगास्थनीज था किस देश से संबंधित था। मेगास्थनीज की एक दोस्तों रचना होती इंडिका, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इंडिका किसकी रचना? तो ये मेगास्थनीज की रचना थी दोस्तों। इंडिका आपको बताना है किस देश के थे, तो ये यूनान का था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यूनान। दोस्तों कहाँ का था ये? यूनान का था मेगास्थनीज। इसने अपनी पुस्तक में बहुत सारे जिक्र किया था, जैसे भारत में लेखन कला का अभाव था, पाटलिपुत्र का इसने वर्णन किया था, कानून लिखित रूप से नहीं था, इसकी पुस्तक में बहुत सारे ऐसे विवरण मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक विषय पर है? दोस्तों आपको बताना है, 4 ऑप्शन। एक तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखित है? तो ये विशाख दत्त के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा रचित रचना ये मुद्रा राक्षस। किस पे रचित गई है आपको बताना है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पे ये लिखी गई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस में जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण के नाम से जानते हैं, किस नाम से? वृषण नाम से बताया गया कि वृषण कबीले से थे। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जानते हैं, तो वृषण नाम से जानते हैं। ये वृषण संप्रदाय से थे, ये कबीले से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? आपको बताना मौर्य वंश को जो किस वंश ने समाप्त किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, शुंग वंश ने। दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वहदरथ था, और इसी के सेनापति ने दोस्तों, सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी और शुंग वंश की नींव डाली थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तभी आपको हमने बताया था ये वहदरथ था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वहदरथ के सेनापति ही ने पुष्यमित्र सिंह ने वहदरथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दूसरा क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? आपको बताना है उस समय मुद्रा का नाम क्या था। तीसरा क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका आंसर आप दोस्तों में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें।